Hello, good evening, all of you. My name is Kaju Kumar Bharadwaj. My channel name is Radha Krishna Knowledge of Law. So, today topic is law student अपनी इंग्लिश कैसे सुधारें. Question is how to improve English during law college. क्या हिंदी माध्यम के छात्र स्टूडेंट लॉ में सरवाइव कर सकते हैं? नोट पॉसिबिलिटी सरवाइव की, पॉसिबिलिटी नहीं है. ऑल स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम, ईयरली एग्जाम conducted in Hindi and English. Both are medium. But your target is judiciary, your target is advocacy, cannot survive without English. English is a very need of law student and other student. So reason is not available in study material in Hindi. All material available are only for English. Some material available for Hindi, but without English cannot survive. तो सरवाइव कैसे करे? प्रॉब्लम इज सरवाइव कैसे करे? क्या लॉ स्टूडेंट हिंदी माध्यम के, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लॉ में एडमिशन नहीं लेते हैं एडमिशन, एग्ज़ाम देते हैं, बट ओनली फॉर डिग्री इज नॉट रेलिवेंट. एप्लीकेबल ऑफ डिग्री इज एप्लीकेबल ऑफ डिग्री इज एप्लीकेंट. रीजन इज ओनली फॉर डिग्री लेके आपको जॉब नहीं मिल सकती. आपको नॉलेज चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने की तरीके मालूम होनी चाहिए कि क्लाइंट को किस तरीके से आप ऑनरेबल जज के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने क्लाइंट को बचा सकते हैं, किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. क्योंकि लॉ इज ए वाइड टर्म, नो टर्म शॉर्ट टर्म. लॉ इज ए वाइड टर्म डिफाइंड अंडर आर्टिकल 13(3) इन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंग्लिश कैसे सुधारें? हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश इन लॉ स्टूडेंट during 3 year, during 5 year in BA LLB and LLB student, starting class every day, some provisions started in reading in English and writing in English, and some difficult word are separate नोटबुक प्रिपेयर. एक अलग से जनरल बनाइए, डायरी बनाइए जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड को आप एवरी डे नोट डाउन करिए एंड एवरी 2-3 डेज उसको रिमाइंड करिए, उसको अप्लाई करिए. जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि आईपीसी एक शॉर्ट टर्म है. इसका हिंदी क्या होता है? सॉरी, इसका फुल टर्म क्या होता है? इंडियन पेनल कोड, भारतीय इंडियन पेनल कोड. एंड जस्ट लाइक BNSS क्या होता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. भारत के नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो संहिता बनाए गए हैं उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, जो ऑल कोर्ट पे अप्लीकेबल है, प्रोसीडिंग पे अप्लीकेबल है. देन
किस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करे। टॉपिक इज ए किस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव करे, यूज़ करे ड्यूरिंग 5 ईयर, ड्यूरिंग 3 ईयर कोर्स, एवरी डे ऑल स्टूडेंट परचेज इन बेयर एक्ट और एवरी प्रोविजन बाय 1 to 1 पेज started in 1 page daily, starting in learning 1 page daily and difficult word one अलग जनरल में, सेपरेट कॉपी में नोट करें, एवरीडे रिमाइंड करें और केस लॉज को पढ़ें, पेपर को पढ़ें, लाइव लॉ को पढ़ें, SSC.in जो एवरीडे जजमेंट डिलीवर करता है, जजमेंट को आम पब्लिकों तक पहुंचाता है, उसको एवरीडे फॉलो करें। 3 ईयर सिंसियरली इस चीज़ को फॉलो करें, सिंसियरली, क्योंकि हिंदी स्टूडेंट 1 टाइम नोट स्विच इन इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है। एवरीडे ट्राई करें। इसका सॉल्यूशन का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, एवरीडे प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कैन नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, कैन नॉट एबल टू डिफेंड इन कोर्ट, कैन नॉट एबल टू कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट, कैन नॉट एबल टू। आप जज बन सकते हो विदाउट इंग्लिश, पॉसिबिलिटी इन जज बन सकते हो, आप नहीं बन सकते। रीज़न इज आप जजमेंट डिलीवर कैसे करेंगे? सीनियर एडवोकेट आपके सामने आर्गूमेंट इंग्लिश में करेंगे तो फिर कैसे आप जजमेंट डिलीवर कर पाएंगे? आपके प्लेन, आपकी ड्राफ्टिंग, आपकी बेल, आपकी क्वासिंग इंग्लिश में आपके सामने आएंगे तो फिर आप जजमेंट कैसे डिलीवर कर पाएंगे? जस्टिस कैसे कर पाएंगे? जस्टिस नहीं दे सकते हैं आप। इसीलिए मोस्ट यूजेबल फॉर इंग्लिश, एवरीडे लाइव लॉज को देखें, केस लॉज फॉलो करें, एवरीडे प्रैक्टिस करें, एवरीडे छोटे टर्म को नोट डाउन करें, लिखना सीखें कि लिखे कैसे जाते हैं, एंड लाउडली स्पीकिंग करें, लाउडली बोले, क्योंकि बिना लिखे आप नहीं इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हाई है। 1 साइड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और 1 साइड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन आर्ग्यू किया जाएगा आपके सामने, ऑनरेबल पैनल के सामने आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इजीली वे में क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, आप नहीं दे सकते हैं। तो फिर आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं जुडिशरी? कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ को? कैसे सरवाइव कर सकते हैं कोर्ट में? क्या आप 3 ईयर 5 ईयर की डिग्री लेके किसी सीनियर के साथ सिर्फ उनका एक फाइल लेके घूमेंगे? क्या रिस्पेक्ट होगी आपकी लाइफ की? क्या रिस्पेक्ट होगी आपकी लाइफ की? कैन यू एक्सप्लेन इट? एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने आप को आप? लॉ एक 3 वर्ड का सेंटेंस है लॉ, बट लॉ इज ए वाइडर टर्म। और पूरा जो लॉ का खेल है ना, ये शब्दों का खेल है, जस्ट लाइक इन, एट, बिफोर 80 ईयर, आफ्टर 80 ईयर, बिफोर 18 ईयर के बॉयज़ क्राइम करते हैं तो उन्हें जुवेनाइल जस्टिस में डाला जाता है, और आफ्टर 18 ईयर के बॉयज़ क्राइम करते हैं तो उन्हें IPC से गवर्न किया जाता है। तो ये आप कैसे समझेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव लॉ का ये प्रोविज़न है, इसे कैसे समझेंगे आप? नहीं समझ सकते हैं। छोटे टर्म को कहाँ कोमा यूज़ किया जाता है, कहाँ पंक्चुएशन लगाया जाता है। जस्ट लाइक
मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक केस मैंने कोर्ट गई तो देखी, एक एनडीपीएस का केस था। उसमें आर्गुमेंट किया जा रहा था कि ऑनरेबल चरस नॉट अवेलेबल ओनली फॉर चरस एज वेल एज प्रोडक्ट इज अवेलेबल। तब चरस अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, चरस जैसा पदार्थ था, ये फोरेंसिक रिपोर्ट कहता है। तो जब ये प्रूफ आप नहीं कर पाएंगे कि फोरेंसिक रिपोर्ट में जैसा पदार्थ कहता है कि एक्चुअली यही पदार्थ है, तो फिर आप कैसे एक लॉयर बन पाएंगे, कैसे क्लाइंट को रिलीफ दिला पाएंगे, कैसे जस्टिस क्वालिफाई कर पाएंगे। इट्स माय ओपिनियन। एवरी डे ट्राई ट्राई ट्राई, प्रैक्टिस 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 and definitely enhance in your English, definitely in front of all of person introduce in your English. Thank you, good evening. यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। माय चैनल नेम इज राधा कृष्णा लव नॉलेज।